Hey everyone, this side Ashu Tiwari. Once again, welcome back to my YouTube channel. If you people are watching this video first time, please go and subscribe it so that we can continue these kinds of videos. Dear students, in the last video session, we had completed third part of the introduction of polynomial, which was the second chapter of your NCERT Maths for class 9. In this video session, we are going to start with first question of exercise 2.1. So let's begin without doing late. So your first question. Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? तो ये जितने 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 5 एक्सप्रेशंस दिए हैं. इन एक्सप्रेशंस में आपको बताना है कि कौन कौन से एक्सप्रेशन वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स हैं और कौन कौन से नहीं हैं. और साथ में यहाँ बोल रहा है स्टेट रीजन फॉर योर आंसर. अपने आंसर का रीजन भी आपको देना है. अगर यस लिख रहे हो तो क्यों, अगर नो लिख रहे हो तो क्यों. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, इसको देखते हैं x x एंड x मीन्स आपका ये जो एक्सप्रेशन है ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है. तो आप यहां पे लिखेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कॉमा करके आप x भी लिख सकते हो बिकॉज ये x लिखने से आपको ये पता चल जाएगा कि x वेरिएबल ही वन वेरिएबल इस एक्सप्रेशन का है. सेकेंड को देखते हैं तो y स्क्वायर प्लस 2, ये बायनोमियल है, पॉलिनोमियल है. इस पॉलिनोमियल में हम देखते हैं कि सिर्फ y के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसको भी बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. कॉमा करके आप लिख सकते हो y, यानी वन वेरिएबल वाला ये पॉलिनोमियल है और वो वेरिएबल कौन सा है, y है, इसलिए आपने उसको भी मेंशन कर दिया. थर्ड वाला देखते हैं 3√t प्लस t√2. यहाँ पे वेरिएबल तो आपको 1 दिख रहा है, बट जब मैंने आपको पॉलिनोमियल की डिफिनेशन स्टार्टिंग में बताई थी डेमो क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में, तो मैंने ये बताया था कि पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल की पावर जो होगी वो एक होल नंबर होना चाहिए. पावर शुड ऑलवेज बी होल नंबर. बट यहाँ पे देखते हैं रूट टी को, अगर हम देखें रूट टी, यहाँ पे ये √2t जो आपको दिख रहा है, इसको अगर देखें तो t की पावर हम लिखेंगे 1/2 while we are just going to remove स्क्वायर रूट साइन. तो स्क्वायर रूट साइन को जब यहाँ से रिमूव करेंगे तो उसकी पावर 1/2 आ जाएगी. तो ये t आपका वेरिएबल है और पावर 1/2 है. मैंने आपको बताया था कि पावर अगर रेशनल नंबर हो जाता है या नेगेटिव नंबर हो जाता है तो उसको पॉलिनोमियल नहीं बोला जाता. तो यहाँ पे लिखेंगे इज नॉट polynomial as t या पावर ऑफ t is not a whole number, in स्क्वायर रूट t. तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे किया कि जब t का स्क्वायर रूट हम हटाते हैं तो उसकी पावर हो जाता है 1/2, और अगर पावर किसी भी वेरिएबल का होल नंबर होता तभी वो पॉलिनोमियल होता. अदरवाइज अगर रेशनल नंबर है या नेगेटिव नंबर है तो ऐसे पावर वाले वेरिएबल्स अगर किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी एक्सप्रेशन में होते हैं तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है. तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे दिस एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल एज पावर ऑफ t इज नॉट अ होल नंबर. जो t की पावर है वो होल नंबर नहीं है इन स्क्वायर रूट t. तो स्क्वायर रूट t में जो t है उसकी पावर होल नंबर नहीं है. दैट्स व्हाई दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल. अब लास्ट वाला, उसके बाद वाला देखते हैं y प्लस 2/y. तो इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पे हम जो 2/y देख रहे हैं सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकेंड टर्म देखेंगे तो जब मैं फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको एक्सप्लेन किया था.
उसमें जब कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है और उसकी पावर 1 होता है या 2 होता है, जो भी उसका पावर हो, अगर डिनोमिनेटर से आप उसको न्यूमरेटर में लेके जाते हो तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर उसकी पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे देखेंगे कि उस y की पावर क्या है, 1 है। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2y की पावर -1। तो अभी मैंने बताया कि किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव या रैशनल नंबर होगा तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं कंसिडर किया जाता। तो उसी के बिहाफ पे बोलेंगे दिस एक्सप्रेशन विच इज गिवन इन फोर्थ क्वेश्चन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इज नॉट a polynomial as power of y is negative in second term। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म में जो y है उसकी पावर नेगेटिव है, इसलिए ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे x इसकी पावर होल नंबर है, y की पावर भी होल नंबर है, z की पावर भी होल नंबर है। इस होल सारे वेरिएबल जितने भी हैं उन सबके पावर होल नंबर्स हैं, इसलिए ये तो पॉलिनोमियल है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो ये पॉलिनोमियल है, आप यहां पे लिख सकते हो दिस इज पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल, it is in 3 variables। तो यहां से आप बोल सकते हो yes this is a polynomial, this expression is a polynomial but not in a one variable, this or it is in 3 variable polynomial। So I hope you understood well first question। Now let's begin second question। Yes, now second question। In second question write the coefficient of x square in each of the following। ये जितने भी आपको एक्सप्रेशंस दिए हैं इन सारे एक्सप्रेशंस में आपको एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताना है। तो देखें कैसे करेंगे। अब कॉफिशिएंट क्या होता है, मैंने बताया था कि अगर कोई भी टर्म आपका है तो उस टर्म में जो वेरिएबल वाला पोर्शन होता है और जो कांस्टेंट वाला पोर्शन है, तो कांस्टेंट वाले पोर्शन को वेरिएबल वाले पोर्शन का कॉफिशिएंट बोला जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, तो 1 हमेशा हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई में होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। ये हो गया फर्स्ट का। सेकेंड में देखेंगे तो मैंने बोला कि सबके साथ 1 मल्टीप्लाई में रहता है, 1 यहाँ भी मल्टीप्लाई में है बट उसके आगे साइन कौन सा है, माइनस है। तो यहां भी लिखेंगे, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1 इन द सेकेंड क्वेश्चन। नाउ इन थर्ड क्वेश्चन ये तो इजीली आपको दिख ही रहा है, एक्स स्क्वायर को छोड़ दो अगर तो π/2 आपको कोएफिशिएंट दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। नाउ इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन √2x - 1। तो ये जो एक्सप्रेशन आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर टर्म है ही नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज नॉट प्रेजेंट, hence no coefficient। भाई एक्स स्क्वायर जब प्रेजेंट है ही नहीं है तो यहाँ पे कोएफिशिएंट की बात ही नहीं करी जा सकती है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसमें गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बायनोमियल
of degree 35 and a monomial of degree 100। तो इस क्वेश्चन में आपको एक बायनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, एक मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। तो भाई बायनोमियल में टू टर्म्स होते हैं। बायनोमियल क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बायनोमियल। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप कुछ भी लिख लो, जैसे मैंने लिखा x प्लस 100, ये मैंने लिख लिया। तो इसमें देखिए वन टर्म टू टर्म, तो टू टर्म है, इस वजह से ये क्या हो गया? बायनोमियल हो गया। बट इसमें बोला गया है डिग्री 35 होनी चाहिए। तो डिग्री किसको बोलते हैं? तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर और ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें x जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 35। तो x टू दी पावर 35 प्लस 100, ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। इसमें जो फर्स्ट पार्ट पूछ रहा था गिव वन एग्जांपल ईच, जो यहाँ पे दो कंडीशन दी है उनमें दोनों में से एक एग्जांपल लिखना है। एक बायनोमियल लिखना था जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए थी, यहाँ पे हमने लिख लिया। एक मोनोमियल लिखना है, तो मोनोमियल तो सिंपली अगर x लिख लिया तो ये तो मोनोमियल है ही है। अब x की पावर या y लिख लेते हैं, बिकॉज x हम फर्स्ट वाले में लिख चुके हैं, तो यहाँ पे हमने y लिख लिया, z लिख लिया। आपका जो भी मन करे आप वो वेरिएबल यहाँ पे लिख सकते हो, बट उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100। तो इसलिए इसकी पावर हमने क्या लिख दिया? 100। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर थर्ड क्वेश्चन। I hope guys you understood well second question and third question. Now let's begin with fourth question. Yes guys, now moving to do question number 4. यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब 1 2 3 4 यहाँ पे आपको 4 पॉलिनोमियल्स दिए हैं, वन बाय वन सारे पॉलिनोमियल्स की डिग्री आपको बतानी है। डिग्री क्या होती है एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का उस पॉलिनोमियल का की डिग्री कही जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन में ये जो मैंने बॉक्स कर रखा है ये आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या आप बोल सकते हैं ये पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है। इस पॉलिनोमियल में डिग्री हम देखेंगे तो हाईएस्ट वेरिएबल की पावर कौन सी है? तो हाईएस्ट पावर ये आपको 3 दिख रही है, और बाकी जो वेरिएबल की पावर देखेंगे इससे कम है। जैसे इस वाले x का देखते हैं तो 2 है, इसका 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 3। दैट्स व्हाई डिग्री इज गोइंग टू बी 3। तो यहाँ पे लिखेंगे डिग्री इज 3 एज 3 इज the highest power of variable x। तो डिग्री 3 होगी क्योंकि 3 जो है वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखेंगे 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ वेरिएबल एक ही है, y है, और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। दैट्स व्हाई डिग्री इज गोइंग टू बी 2। तो यहाँ भी सेम चीजें आप लिखेंगे डिग्री इज 2 एज 2 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल y। जहाँ पे x है वहां y लिख लेंगे, बाकी सेम चीजें। यहाँ थर्ड वाले पोर्शन में आप देखेंगे 5t माइनस √7। तो यहाँ पे वेरिएबल आपका t है और t की पावर आपको दिख नहीं रही है, इसका मतलब उसकी पावर 1 होगा। तो यहाँ पे बोलेंगे डिग्री, तो हाईएस्ट पावर ही डिग्री होती है, तो यहाँ बोलेंगे डिग्री इज 1 एज 1 इज द HIGHEST हाईएस्ट पावर ऑफ इसका t का। तो t का हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ को कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, कोई वेरिएबल नहीं है, फिर भी आप अगर ये कंसिडर करो कोई वेरिएबल अगर होता तो उसकी पावर अगर हम 0 कर देते तो किसी भी वेरिएबल की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है, और 3 के साथ 1 तो मल्टीप्लाई मेरा ही होगा। इसका मतलब इसी 1 के प्लेस पे हम x y z कोई भी वेरिएबल लेकर के उसकी पावर हम 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डिग्री इज 0, और बाकी सेम चीजें हम लिख सकते हैं बिकॉज या एज 0 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x, दैट्स व्हाई डिग्री इज गोइंग टू बी 0। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहा जाता है, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया।
अब क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 2. क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ पे 7 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको दिए हैं, या आप बोल सकते हो 7 पॉलिनोमियल्स दिए हैं. इन सारे 7 पॉलिनोमियल्स में 1 बाय 1 आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है. तो सबसे पहले एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है. एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, और जिसकी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होता है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाता है. तो इस बेस पे अगर यहाँ पे देखेंगे x स्क्वायर प्लस 2, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये क्या होगा क्यू यू ए डी आर ए टी आई सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसी के आगे डैश करके लिख लेंगे. यहाँ देखेंगे हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है. इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये कैसा पॉलिनोमियल है, वही क्वाड्रेटिक. इसमें देखेंगे वेरिएबल x और हाईएस्ट पावर 1, जब हाईएस्ट पावर 1 होगा तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल. यहां भी 3t और t की हाईएस्ट पावर 1, तो ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल. r एक वेरिएबल है, उसकी पावर 2 है यानी हाईएस्ट पावर 2, और जब हाईएस्ट पावर 2 होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सेवन एक्स क्यूब, तो इस पॉलिनोमियल में आप देखेंगे कि x की हाईएस्ट पावर 3 यानी डिग्री 3 हो गई, और जब डिग्री 3 होगा तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल. So this was the last question of your exercise 2.1, and we have completed now exercise 2.1. I hope you understood well all questions. So dear students, if you haven't watched introduction first, introduction second and introduction third of polynomial, go and watch in the description. Link is given there. You can click on the link and watch all videos. So for today, thank you very much. We'll see you tomorrow with new exercise.